पाकिस्तान में कोरोना के वार जारी, एक दिन में मजीद 34 मरीज जान से गए। अमवात की मजमूई तादाद 11,657 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1,599 नए केस सामने आ गए। दोस्ती का रिश्ता क्या खूब निभाया, चीन एक बार फिर पाकिस्तान के काम आया। हर मुश्किल में साथ निभाने वाले चीन का पाकिस्तान के लिए कोरोना वैक्सीन का तोहफा। मुफ्त वैक्सीन लाने के लिए एयरफोर्स का तैयारा कुछ देर में बीजिंग रवाना होगा। वफाकी वजीर असद उमर के मुताबिक बीजिंग से कोरोना की 5 लाख वैक्सीन डोज 1 फरवरी को पाकिस्तान पहुँच जाएंगी। वैक्सीन का आगाज फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स से होगा। तिब्बी माहिरीन ने खबरदार कर दिया, कोरोना की वबा आइंदा 2 साल तक दुनिया का पीछा नहीं छोड़ेगी। माहिरीन का कहना है, जब तक पूरी दुनिया के इंसानों को वैक्सीन लगाकर महफूज नहीं कर लिया जाता, ये वबा जाने वाली नहीं। दुनिया भर में कोरोना मुतासरीन की तादाद 10 करोड़ 31 लाख हो गई। वायरस ने 22 लाख 27 हजार मरीजों की जान ले ली। प्यारे बच्चों, बैग, किताबें और यूनिफॉर्म तैयार कर लो। मजे के दिन खत्म, अब स्कूल जाना होगा। कल से स्कूल और यूनिवर्सिटीज खुल जाएंगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद कहते हैं, कोरोना से तालीम का बहुत नुकसान हुआ है, जल्द अजाला करेंगे। सिंध में इम्तिहानात का वक्त 2 घंटे कर दिया गया। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं, पहली से 8वीं जमात के इम्तिहानात जून, मैट्रिक के जुलाई और इंटर के जुलाई में होंगे। कर लिया बहुत इंतजार, CNG सारफीन ने बना ली कतार। कई दिन से रूठी हुई CNG सिर्फ 24 घंटों के लिए लौट आई है। स्टेशन आज सुबह 8 बजे से कल सुबह 8 बजे तक खुले रहेंगे। सारफीन ने छुट्टी के दिन तमाम मसरूफियात छोड़कर CNG भराने का आज़म कर लिया। किसी इदारे से जंग नहीं चाहते, इस्टेब्लिशमेंट से गिला और शिकायत है जंग नहीं। मौलाना फजलुर रहमान का नया मौक़िफ़, इस्तीफ़ों के बजाय इंतखाबात में भी हिस्सा लेने का ऐलान। कहते हैं, सेनेट इंतखाबात में हिस्सा ना लिया तो नाअहलों से भर जाएगी। हुक्मरान बेवकूफ़ थे और रहेंगे, मुल्क बचाना है तो हुकूमत से निजात ज़रूरी है। सेनेट इलेक्शन के लिए मंडी सज चुकी है। इलेक्शन के लिए रेट 12 करोड़ तक पहुंच चुका है। हाफिज हुसैन अहमद की बोल न्यूज के प्रोग्राम। नेशनल डिबेट में इंकशाफ। PTI के रहनुमा फारूक हबीब ने कहा, फजलुर रहमान सेनेट की खरीदो फरोख्त के इमाम बने हुए हैं। इलेक्शन कमीशन से दरखास्त की, हाफिज हुसैन और दीगर रहनुमाओं को बुलाया जाए, उनके बयानात को भी रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए। अपोजिशन के एतराज़ात और इल्ज़ामात मुस्तरद। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद पर मुश्तमिल एक रुकनी ब्रॉडशीट तहकीकाती कमीशन का नोटिफिकेशन जारी। कमीशन को तहकीकात मुकम्मल करने के लिए 6 हफ्ते का वक्त दे दिया गया। हुसैन नवाज ने अजमत सईद को मुतनाज़ा करार दे दिया। हुकूमत अजमत सईद को ही लाने पर क्यों बज़िद है, मरियम औरंगजेब का सवाल। बोली, हुकूमत चोर कमीशन खोरों को सजा देने में संजीदा नहीं। बाबर आवान का जवाब, बीबी की लाडली पराई हो गई। बख्तावर ने वलीमे की तकरीब में गोटे की कढ़ाई से मुज़य्यन लिबास ज़ेबतर किया, मैचिंग का मास्क भी लगाया। तकरीब में अहम मुल्की और सियासी शख्सियात की शिरकत। मेहमानों की लजीज देसी और बदेसी पकवानों से तवाज़ो की गई। किकरी ग्राउंड लियारी में भी बख्तावर की शादी का जश्न। बोल न्यूज़ के खिलाफ पैमरा की मुतासिबाना कार्रवाइयाँ। सहाफ़ी, वकला और सिविल सोसाइटी का चेयरमैन पैमरा को हटाने का मुतालबा। 44 रोज हो गए, अवाम को हुकूमती एक्शन का इंतजार। और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान आज किया जाएगा। सरफराज अहमद, अब्दुल्ला शफीक, इफ्तिखार अहमद और वहाब रियाज को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। मोहम्मद हफीज की शमूलियत भी मशकूक। कौमी स्क्वाड 3 फरवरी को लाहौर रिपोर्ट करेगा। 3 मैचेस की सीरीज का आगाज 11 फरवरी से होगा।